बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। तो आज मैं आपको मज़ेदार किस्म का रानी पीच जूस बनाने सिखाने लगा हूँ। देखते हैं कि रानी पीच जूस कैसे बनता है। जी तो मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, मज़ेदार किस्म का रानी पीच जूस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, ये बस आड़ू हैं। ये स्किन के साथ और स्किन के बगैर है मेरे पास। ठीक है, ये मैं तो हाफ लीटर बना रहा हूँ, आप इसे अपनी क्वांटिटी के मुताबिक भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास आड़ू ही हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। जैसे आप रानी जूस पीते हैं तो उसमें फ्रूट का वो जो फ्लेवर आ रहा होता है ना, और उसका जो फ्रूट का पंच आ रहा होता है, तो वो इसके लिए है। ये हाफ लीटर पानी है मेरे पास और 4 टेबलस्पून चीनी जाएगा। इस तमाम गियों को मिला के हम मज़ेदार किस्म का रानी जूस बनाएंगे। तो बढ़ते हैं, इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास पॉट है, सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे। ये मतलब गर्म पानी, मैंने तो गर्म पानी लिया है क्योंकि आपको मैंने दिखाना होता है ताकि साथ ही से कुकिंग स्टार्ट हो जाए। अब इसी पानी में हम अपने आलू डाल देंगे। ये छिलकों के समेत ही हम इसमें डालेंगे और बाकी सारे आलू इसमें हम डाल देंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब इस स्टेज में हम इसमें चीनी डाल देंगे। 4 टेबलस्पून चीनी जाएगी इसमें। होममेड रानी जूस आपको जब आप इसे ट्राई करेंगे। अच्छा, आपको मैं इसकी टिप दे दूं, आपने इसको ठंडा बर्फ़ के साथ नहीं करना, आपने इसको रेगुलर फ्रिज में रख के ठंडा करना है। उससे क्या होगा, उसमें जो आपको इसे और ऐड नहीं करेंगे तो इससे एक तो फ्लेवर बड़ा मज़े का, इसका ये सेम फ्लेवर रहेगा, इसमें पानी ऐड नहीं होगा। और क्योंकि बर्फ़ जो है वो ऑटोमेटिक पानी बन जाता है, तो आपने वो नहीं करना। आपने इसके साथ ही लगाना है, इसको अपने ढक देना है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने इनको इस तरह ही पकने देना है। फिर वापस आते हैं, बाकी की आपको बताते हैं रेसिपी में क्या क्या कुछ होगा। जी तो 15 मिनट के बाद हमारे जो आड़ू और पानी और चीनी का जो मिक्सचर है वो कुछ ऐसा शक्ल का आ जाएगा जिसमें सारा जो इसका पल्प है, ये देखें सारा जो है इसके साथ मिल गया। अब है जी बारी इसको छानने की। आपको इसका तरीका बताते हैं कि इसे छानेंगे कैसे। अच्छा, ये देखें, हम इसी तरह मैंने वो बताया है, जो छाननी से हम इसको अच्छा से इसके ऊपर करेंगे। ये देखें, ये सारा जूस निकल जाएगा। अब इसका हम पल्प जो है वो सारा इसका ध्यान से इसको हम सारा पल्प को वो चम्मच फेर के सारा इसका पल्प नीचे जाएगा। ये जो आड़ू का छिलका है, आपने जब रानी जूस पीते हैं तो उसके अंदर एक टेंगीनेस आ रही होती है आड़ू जो फ्लेवर की, तो वो इसी छिलके से वो टेंगीनेस बनेगी। ठीक है, देखिए सारा पल्प जो है इसी तरह खाने से इसके नीचे चला जाएगा और छिलके जो हैं वो सिर्फ ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, इसमें शेकर करने की ज़रूरत नहीं है। शेकर से जो होगा वो इसका जो है ना वो इसमें थिकनेस आ जाएगी, तो आपको फिर वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा जो आप फ्लेवर रानी जूस में पीते हैं। ठीक है, बस इसी तरह हम सबको करते हैं। उसके बाद से वापस आते हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे जो मैंने चंक्स बनाए हैं और उसको इसको सर्विंग करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये सारा जो हमारा पल्प जो था हमारे उसका आड़ू का वो उसमें आ गया है। अब हम डालेंगे इसमें जो मैंने चंक्स बना के रखे थे, ये हम डाल देंगे इसमें। हाफ कप जो मैंने चंक्स थे वो, ये एक बड़ा टेबल स्पून इसमें डालेंगे। ये देखें, अब हम करेंगे इसको सर्व। अच्छा, आपने आप सर्व करने से पहले से अच्छा सा ठंडा कर लेना है। ठीक है, आपने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं करनी, बर्फ़ से इसमें थोड़ा सा लिक्विड और हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसका जितनी थिकनेस है इतनी काफ़ी रहे। अब हम आपको सर्विंग के टाइम मिलते हैं। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार किस्म का रानी पीच जूस रेडी हो गया है। ये देखें, इसका बिल्कुल थिकनेस बिल्कुल वैसी है जैसे आपने टिन से निकाल के गिलास में डाला हो। ठीक है, इस जूस को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। हमेशा की तरह एक ही बात, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फूड प्लांट विद AR के नाम से ही फेसबुक पे भी पेज है और इंस्टा पे भी पेज है। आप उधर भी लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरह हमारी मज़ेदार कम्युनिटी बनती जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।